नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा आज पंडित राज जगन्नाथ कृत भामिनी विलासः में वर्णित या समाहित अन्योक्ति विलासः खंड काव्य का 19 अर्थात 19वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। कवि चंदन को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि हे चंदन, यस्त्वं गुणगणवानपि सतां द्विजिह्वैर्सेवितां नीतः तानपि वहसि पटीरज किं कथयामस्त्वदीयमौनत्वम्। यस्त्वं नहीं कहते यही धन तुम, विसर्जनीय सा के नियम से विसर्ग का सा बनेगा। फिर कहते क्या होगा, तुम यही माने जिन क्या है, जिनके द्वारा तुम गुण गणवान, गुणों के भंडार होने पर अपने भी सताम सज्जनों के साथी द्विजिह्वय अर्थात सांपों के द्वारा, द्विजिह्वय धन असेव लिखा है द्विजिह्वय, लेकिन इसमें संधि अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्विजिह्वय धन असेविताम। द्विजिह्वय है एक के बाद विसर्ग उसके बाद आ, तो क्या होता है, आकार छोटा आ बड़ा को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या 11वां हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाएगा। अय के बाद विसर्ग उसके बाद आ, इसलिए संधि करने पर सज स्वरूप के नियम से विसर्ग का रा बन गया। देखिएगा कि असेविता कहते असेवनीय, नीता माने हो गए हो। हे चंद क्या है, तानक उनको भी वह धारण कर रहे हो, पटीर चंदन किम माने किस लिए, कथयाम कहें, तो दी तुम्हारी, तो क्या है कथयामह धन तो दी, यहाँ पर विसर्जनीय साह के नियम से विसर्ग का साफ बनेगा। कथयामह कहें तो दी कर तुम्हारे और नत्य में महानता को महिमा को। हे चंदन तुम बड़े ही सज्जन हो और गुणों के भंडार होने पर भी सांपों को तुम धारण कर रहे हो, क्योंकि सांपों के द्वारा ही, सांपों के कारण ही तुम असेवनीय हो गए हो। तुम्हें जो है तुम्हारे पास कोई जल्दी आता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सांपों को धारण क्यों कर रहे हो। हम तुम्हारी महिमा का बखान कैसे करें, क्योंकि तुम बड़े ही महान हो। क्या होगा पूरा कि हे चंदन तुम बहुत ही महान हो, सज्जन हो और गुणों के भंडार हो, और सांपों के द्वारा ही, सांपों के कारण ही तुम असेवनीय हो गए हो। इसलिए तुम उन सांपों को क्यों अपने से चिपकाए रखते हो, क्यों उनको धारण किए रहते हो, मेरे को समझ में नहीं आता है। हम तुम्हारी महिमा का वर्णन कैसे करें। ये हो गया। देखिए संध्या कहते हैं, कहते आपको बता दें गुणगण, तो गुणानाम गणा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्विजिह्वा में द्विजिह्वा ये शाम ते बहुवी समास हो जाएगा। और इसके अलावा गुणवान में गण क्या है, गुण गणवान में वान और मान जहाँ है वहाँ पर मतु प्रत्यय है, जिह्वा में टा प्रत्यय है, नीता में कट प्रत्यय है। इस तरह से प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है, चंदन सांपों को धारण कर रहा है, उसका कारण क्या है कि वो बड़ा ही महान है, इसलिए धारण कर रहा है। हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार और आर्याचंद। जानते हैं कि जिस श्लोक के पहले और तीसरे चरण में 12 दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्राएं हों, वहाँ पर आर्याचंद होता है। यस्याह पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 और जहाँ पर बहुत कम समासों का भाव हो या बहुत कम समास हो वहाँ पर वैदर्भी,
और जब कोई बात एक बार में सुनकर या पढ़कर समझ में आ जाए, वहाँ पर प्रसाद हो, तो यहाँ प्रसाद हो है वैदर्भी और भारती नृत्य। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।